नाजरीन, कभी सोचा नहीं था कि इतने वाज़ेह सबूतों के बावजूद जस्टिस काजी फाइज ईसा को यूं छोड़ दिया जाएगा। इन्हें ये कहकर छोड़ दिया कि एक जज होने की वजह से इन्हें इस्तिस्ना हासिल है। इस फैसले से सिर्फ जस्टिस फाइज ईसा ही नहीं बल्कि सारी आला अदलिया सुरखरू हुई है। इस फैसले के मुताबिक एक जज या इसकी फैमिली जो भी ईसा से शो कर दे, इसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। बस जो इन्होंने ईसा से शो कर दिए वही फाइनल समझे जाएंगे। काजी फाइज ईसा की अहलिया के 2 शनाख्ती कार्ड हैं, एक सरीना ईसा के नाम से और दूसरा जरीना ईसा के नाम से है। एक औरत लेकिन 2 नामों के शनाख्ती कार्ड। अगर टेक्निकल बुनियादों के पीछे छुपकर केस ही लड़ना था तो ये अदालतें बंद कर दो। कम से कम ये फड़े तो ना मारो कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सुरखरू हो गए। अगर किसी आम बंदे के पास 2 शनाख्ती कार्ड हों तो सिक्योरिटी इदारे इस बंदे को घर से उठाकर ऐसे गायब करते हैं कि वो कभी दोबारा मिलता नहीं कि किधर गया। जबकि जज की बीवी के पास 2 मुख्तलिफ नामों वाले 2 शनाख्ती कार्ड हैं और कहा जा रहा है कि किसी फॉर्म पर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। मुल्क के सबसे बड़े चोर नवाज शरीफ के खिलाफ जब इमरान खान अदालत गया तो इस चोर और इसके हवारियों ने उल्टा इमरान खान पर ही इल्जाम लगाया और बदले में इमरान खान की जायदाद के बारे में सुप्रीम कोर्ट में केस जमा करवा दिया। वो तो इमरान खान था जिसने अपनी सारी उम्र हलाल की कमाई से अपनी जायदादें बनाई, इसलिए इसने अदालत में तमाम सबूत और रसीदें जमा करवा दी और वहाँ से सादक और अमीन साबित हुए। हालांकि इमरान खान ने कभी पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं किया। काजी फाइज के केस में भी यही हुआ। जब काजी फाइज रसीदें देने में नाकाम रह गया तो इसने उल्टा बाकी जजेस को डराने के लिए ये पत्ता इस्तेमाल किया कि बाकी सब जजेस की जायदादों को भी डिक्लेयर किया जाए। यही वो कार्ड था जो काजी फाइज खेलने में कामयाब हो गया और वो जजेस जो 2 दिन पहले तक रोज इसकी कुत्तों वाली करते थे आज इसके हक में फैसला दे दिया। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि बाकी तमाम जजेस काजी फाइज के कहने पर अपनी तमाम जायदादें डिक्लेयर करते और अपने आप को सादिक और अमीन साबित करते, लेकिन अफसोस इन जजों ने एक चोर को खुली छूट देकर नए चोरों को भी रास्ता दिखा दिया कि आप जितनी मर्जी चोरी करें आपको इस मुल्क में कोई हाथ नहीं लगाएगा। यही वो फर्क है जिसकी वजह से इमरान खान इन चोरों के सामने फरिश्ता लगता है। जजिस ने काजी की बीवी का केस FBI भिजवाया। FBI ने तहकीकात की तो लंदन फ्लैट की चोरी पकड़ी गई। जब FBI ने वो चोरी की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई तो 2 जजिस का ज़मीर जाग गया और इन्होंने इस चोरी की रिपोर्ट को देखकर फैसला बदल लिया। ये ऐसे ही है कि आप किसी का मुंह चपेड़े मारकर लाल कर दें और बाद में चोरी कर ले। क्या FBI वाला फैसला वापस लेने से लंदन फ्लैट हलाल हो जाएगा? क्या फैसला वापस लेने से फ्लैट खरीदने वाली ब्लैक मनी व्हाइट मनी में तब्दील हो जाएगी? क्या फैसला वापस लेने से मनी ट्रेल साबित हो जाएगी? ये सारे सवाल वहीं के वहीं हैं। इन 2 जजों ने इस बेचारे का मुंह मजीद काला कर दिया। ये FBI रिपोर्ट इस जज के नौकरी करने तक इसके मुंह पर कालक मलती रही। हो सकता है बेचारा गैरत खाकर इस्तीफा दे जाए और फेस सेविंग के लिए कहे कि सुरखरू होकर खुद इस्तीफा दे दिया, वरना ऐसी जिल्लत के साथ जीना बड़ा मुश्किल है। इफ्तिखार चौधरी के बाद तारीखे पाकिस्तान का मुतनाज़ा तरीन जज का नाम क्या होगा जिसके पेटी भाइयों ने इसकी चोरी पकड़े जाने पर केस बंद करा दिया और आर्डर पास कर दिया कि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। ये कालक रहती सर्विस तक जज साहब के साथ जुड़ी रहेगी कि जज साहब रसीदें देने की बजाय गोली देते रहे। असल में हेयरिंग और जिल्लत अमेज थी। सवालात हुए कि आपका अपनी बेगम के फॉरेन करेंसी अकाउंट से कोई ताल्लुक है? नंबर 2, आपने इस अकाउंट से कोई ट्रांजैक्शन की? नंबर 3, आपने इस अकाउंट से कोई पैसा अपने लिए इस्तेमाल किया? जवाब आए कि पाकिस्तान 1947 में बना और मैं एक गटर में रह रहा हूँ। मेरी सास का नाम रक्षंदा है और मुझे अपनी सास से बहुत मोहब्बत है। मेरी सास बीमार है और मैं यहाँ केस लड़ रहा हूँ। मेरी छोटी साली बहुत तकलीफ में है और इसको आज कराची वापस जाना है। फिर एक आवाज गूंजी कि जबरदस्त दलाइल, मुबारक हो, आप केस जीत गए। अब आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकेगा। अगर किसी ने कार्रवाई की तो इनकी ऐसी की तैसी। बुग़्ज़ियों के लिए आज बहुत खुशी का दिन है क्योंकि इंसाफ इन्हें शुरू से पसंद ही नहीं। इख्तिलाफ करने वाले 4 जजेस ने अपना ज़मीर मरने नहीं दिया। हम इनको भी खिराज तहसीन पेश करते हैं। हम यहाँ दिल थोड़ा किए बैठे हैं मगर सलाम है इमरान खान के हौसले को जिसने तमाम माफियाज को अपने खिलाफ कर लिया लेकिन घबराया नहीं, अब भी हिम्मत के साथ डट के खड़ा है। असूली तौर पर तो फैसला ये है कि 7 जजेस ने काजी साहब के खिलाफ तहकीकात को दुरुस्त समझा और 3 ने इससे अदलिया की इज्जत बचाने के लिए मुस्तरद किया। 3 जजेस अपने ही फैसले से मुकर गए तो कोई क्या कर सकता है। और ये फैसला सिर्फ तहकीकात रोकने का नहीं बल्कि ये फैसला है कि अदलिया में बैठे जजेस फैसले बेच चुके हैं, जमीर बेच चुके हैं, जायदादें बना सकते हैं लेकिन मुल्क का कोई इदारा कोई हुकूमत इनसे नहीं पूछ सकती कि आपकी आमदन क्या है और इतने ज्यादा इसासे कहां से आए। बल्कि इस फैसले ने सिर्फ जजेस को तमाम कवानीन से आजाद नहीं किया बल्कि इस फैसले के बाद इनकी फैमिलीज भी जितने चाहे नाजायज असासे बना सकती है, कोई इनसे नहीं पूछेगा। कोई बुग़्ज़िया हमें ये ना कहे कि काजी साहब का रिकॉर्ड क्लियर था क्योंकि पहले
इन 6 जजेस में से 3 ने काजी साहब के इसासों की छानबीन का फैसला किया था। यानी 7 जजेस अगर तहकीकात चाहते थे तो समझा जाए कि सिर्फ दाल में कुछ काला नहीं था, बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। बड़े बड़े कानूनदान काजी साहब को फाइज करार दे चुके। लेकिन सवाल ये है कि पहले मुअज्जिज जज साहबान ने कहा काजी साहब का हिसाब किताब FBI से करवा लिया जाए। फिर कई महीनों तक मदहानी चलाने के बाद इन्हें जज साहबान ने फैसला किया कि नहीं, FBI का इस्तेहकाक नहीं कि वो किसी बड़े बंदे से पूछगिछ करे। हाँ, बाकी 22 करोड़ मारे लोगों को लम्मा पाके पांजा भी लगाया जा सकता। यूं जज साहब इस्तेहकाक की पनाह लेते हुए तारीख में सुर्खरू करार पाए। इस्टेब्लिशमेंट को मुंह की खानी पड़ी। अब ऐसे जज ही इंसाफ का बोलबाला करेंगे और यही इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ लड़ने वाला हर अव्वल दस्ता होंगे। सब जमहूरियत पसंदों एंटी इस्टेब्लिशमेंटों को तारीखी फतह मुबारक। शक तो पहले भी नहीं था, लेकिन आज सोशल मीडिया पर पटवारियों की धमालें देखकर यकीन मजीद पुख्ता हो गया कि इनकी जहनी इस्तेताद 45% से भी कम है। वरना इनमें अगर अक्लो शऊर की जरा बराबर रमक भी मौजूद होती तो इस फैसले की सबसे ज्यादा तकलीफ इन्हें ही होनी चाहिए थी कि अगर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब अपने अहले खाना की जायदादों के जिम्मेदार नहीं है तो फिर नवाज शरीफ क्यों था? जो असूल सियासतदानों पर लागू किया गया वो जजेस के लिए क्यों नहीं? बात नवाज शरीफ तक महदूद नहीं। इस फैसले से ये सवाल भी अब उठता है कि जज एक सरकारी मुलाजिम होता है। अगर जज को बीवी बच्चों के नाम पर बाहर के मुल्क इनडिक्लेयर्ड पैसों पर जायदादें बनाने की इजाजत सुप्रीम कोर्ट दे सकती है तो क्या सरकारी मुलाजमीन भी इस सहूलत से फायदा उठाने के अहल होंगे? जवाब बड़ा सादा है, क्योंकि जज भी एक सरकारी मुलाजिम और पब्लिक सर्वेंट होता है। लिहाजा इस फैसले का इतलाक बाकी के सरकारी मुलाजमीन पर भी लागू हो सकता है। हुकूमत को खेलना कैसे है ये हुकूमत को पता है। 4 जस्टिस के इख्तिलाफी नोट समेत FBI की रिपोर्ट भी हुकूमत के पास मौजूद है। तुर्प का पत्ता कैसे और कब फेंकना है ये हुकूमत को सोच समझ कर फैसला करना है। इमरान खान ने इस पर बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। इन्होंने सुप्रीम जुडिशनल काउंसिल में मुकदमा ले जाने का हुक्म दिया है। अब काजी मजीद जलील होगा। लिख होए मोरख लिख और महफूज कर अपने पास। तारीख हमेशा दुरुस्त इंसान को याद रखती है और बड़े काम करने वाले को याद रखती है। लिख मोरख लिख के एक शख्स पाकिस्तान की सियासत में आया जिसने अदलिया समेत इलेक्शन कमीशन, ब्यूरोक्रेसी और बाकी इदारों को नंगा कर दिया। लिख मोरख के इस इंसान के बुग़्ज़ में कुछ जजों ने एक मुजरिम का स्टाम्प पेपर तक खुद लिखा। लिख मोरख के इस बंदे के बुग़्ज़ में इलेक्शन कमीशन ने अपने ही कानून की धज्जियां उड़ा दी। लिख मोरख के इस एक बंदे ने पूरे सिस्टम में बैठे माफिया को नंगा कर दिया। क्या जजों का एहतसाब हो सकता है? क्या किसी ब्यूरोक्रेट का हिसाब हो सकता है? क्या किसी ताकतवर का एहतसाब हो सकता है? तारीख ये बात लिखेगी कि इस बंदे ने हर माफिया से टक्कर ली, लेकिन माफिया हर जगह कामयाब रहा, लेकिन ये बंदा हर जगह कोशिश करता रहा। इन सब ऊपर दर्ज अफराद का एहतसाब कैसे मुमकिन है? क्या ये लोग एहतसाब से बालातर रहेंगे? क्या अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हा का कौम कुफ्र का निजाम तो चल सकता है लेकिन जुल्म और ना इंसाफी का निजाम नहीं? इस कौल के मुताबिक क्या ये निजाम ही नहीं चलने वाला? सवाल बहुत हैं, जवाब मुख्तसिर के अगर ये बंदा वापिस ना आया तो पाकिस्तान कम से कम 100 साल पीछे चला जाएगा। पाकिस्तान का हाल बद से बदतरीन होगा, लेकिन उम्मीद की एक किरण मौजूद है। कोशिश इंसान करता है, कामयाबी अल्लाह के हाथ में होती है और मुझे यकीन है चश्मा यहीं